नाज़रीन कराम, नेतन्याहू की क़यादत में इसराइल की इंतहाई क़दामत पसंद हुकूमत ने हलफ उठा लिया है। बरसरे इक़्तिदार इत्तेहाद 64 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 32 यहूदी रब्बानी और दाएं बाजू के इंतहा पसंद हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त मजलूम फ़लस्तीनियों पर कैसा होगा। गो कि इसराइल की लिबरल कहलाने वाली हुकूमतों में भी अहले कुदस पर मजालिम में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मौजूदा हुकूमत की मिसाल माजी में नहीं मिलती। इसमें एक ऐसा शख्स भी काबीना का हिस्सा है और दाखिली सलामती की वजारत का कलमदान उसके सुपुर्द है, जिस पर खुद इसराइली रहनुमाओं के कत्ल का इल्ज़ाम है। अतमार बिन गो एक इंतहा पसंद शख्स है जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अज़्म यहूद पार्टी का सरबराह है। उसके लिए खास तौर पर एक नई वजारत कौमी या दाखिली सलामती के नाम से बनाई गई है। पुलिस और मुल्क के खुफिया इदारे वजीरे कौमी सलामती के मतहत कर दिए गए हैं। नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में कई बार अतमार के खिलाफ पर्चे कट चुके हैं। उसने साबिक इसराइली वजीर आजम इसहाक राबिन को कत्ल की धमकी दी थी, जिसके एक हफ्ते बाद राबिन कत्ल कर दिए गए। अतमार अलल ऐलान अमरीकी दहशत गर्द बारूश गोल्ड स्टाइन को हीरो और इसराइल का निजात दहिंदा करार देता है। अमरीकी और इसराइली शहरियत के हामिल गोल्ड स्टाइन ने फलस्तीनी शहर हेब्रोन की एक मस्जिद में नमाज अदा करते 29 मुसलमानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। अतमार खुलेआम कहता है कि सल्तनत इसराइल की सरहद दजला और फरात तक है। उसका मुतालबा है कि बनी कुरेजा के कत्ल को नस्ल कुशी करार दिया जाए और सऊदी हुकूमत इस पर माफी मांगे। अतमार मस्जिद अक्सा को तमाम मज़ाहिब वालों के लिए खुलवाना चाहता है। हालांकि मुआहदे की रूह से अल हरम शरीफ मुसलमानों की इबादत गाह है और हरम काबा और मस्जिद नबवी की तरह यहाँ गैर मुसलमों का दाखिला ममनू और अरब महकमा औकाफ की इजाजत से मशरूत है। अतमार माजी में इंतहा पसंदों के उन जुलूसों की क़यादत कर चुका है जिन्होंने अल हरम शरीफ में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वहां खून रेज तसादुम हुए। पुलिस उसे मस्जिद अक्सा के गिर्द इश्तियाल अंगेज मुजाहरों की सरपरस्ती पर कई बार मुलजिम नामजद कर चुकी है। अब हुकूमत संभालते ही उसने इश्तियाल अंगेजी का आगाज कर दिया है। मंगल को वजीर मौसूफ ने मशरकी बैतुल मकदस का दौरा किया। यही मुसलमानों का किबला अव्वल और हरमैन शरीफैन के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। बैतुल मकदस पर 1967 में कब्जे के बाद इसराइली हुकूमत ने इसके एहतराम की तहरीरी जमानत अल कुदस शरीफ औकाफ और अक़वाम मुत्तहिदा को तहरीरी शक्ल में जमा कराई है, जिसके मुताबिक अल कुदस शरीफ में गैर मुस्लिमों का दाखिला सिर्फ मखसूस औकात में होगा। गैर मुस्लिम ज़ायरीन की तादाद 2 दर्जन से कम होगी और ये अफराद महदूद वक्त तक कंपाउंड में रहेंगे। गैर मुस्लिम ज़ायरीन को कंपाउंड में इबादत की इजाज़त नहीं होगी। अल कुदस शरीफ में किसी किस्म का असला नहीं लाया जाएगा। बैतुल मकदस का दीवारे गिरिया वाला मगरबी हिस्सा यहूदियों के लिए मखसूस है। अगरचे इस बार मज़कूरा वजीर ज़ायरीन के लिए मखसूस वक्त के दौरान कंपाउंड में आया और उसके साथ आने वाले मुहाफिज भी गैर मुसल्लह थे, लेकिन वापसी में उसने एक तकब्बुर आमेज ट्वीट में कहा कि टेंपल माउंट यानी अल कुदस शरीफ सब के लिए खुला है और अगर फलस्तीनी ये समझते हैं कि वो धमकी देकर मुझे रोक देंगे तो उन्हें जान लेना चाहिए कि वक्त बदल चुका है। ये ट्वीट नहीं बल्कि 1.5 अरब मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। इसलिए मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत नाम नेहाद हुक्मरानों ने सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया और इसराइली वजीर की जानिब से मस्जिद अक्सा की इस बेहुरमती की शदीद मुजम्मत की। जाहिर है गैरत व हमीयत से आ रही ये तबका मुजम्मत के अलावा कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं, इसलिए कि इन सब को इसराइल के सरप्रस्त अमेरिका ने ही इक्तदार पर बिठाया है। अगर वो ना चाहे तो इनका इक्तदार चंद मिनट भी कायम नहीं रह सकता। उम्मत मुसलमा के दिली जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने वाला इस वक्त दुनिया में एक भी मुल्क या हुक्मरान नहीं है। यह हकीकत इसराइल को भी अच्छी तरह मालूम है। इसलिए एक तरफ वो फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा की जगह हैकले सुलेमानी की तामीर के मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मसरूफ है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा को गिराकर
وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر صہیونیوں کا دیرینہ خواب ہے۔ وہ بے حرمتی کے پے در پے واقعات سے اہل اسلام کو جانچنا اور ان کے دلوں سے اس مقدس مسجد کا مقام کم کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے عرب اور مسلم اقوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم کے تحفظ کے لیے مالی امداد سمیت ہر ممکنہ طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ غزہ میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا گیا کہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے عوامی سطح پر بھی جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ فلسطینی اسکالرز کی انجمن کے رکن اور ممبر پارلیمنٹ مشیر المصری نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کسی بھی اقدام پر فلسطینی عوام اسرائیلی فوجیوں اور یہودی آبادکاروں کے قبرستان بسا دیں گے۔ ہم ایسے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اب فلسطین کے نہتے مسلمان ہی قبلہ اول کے لیے پہلا اور آخری حصار ہیں۔ اس لیے صہیونی درندے انہیں دیوار سے لگانے میں مصروف ہیں۔ عملی طور پر دنیا کے تمام مسلمانوں نے اپنے قبلہ اول کو بھلا دیا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ میں کوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا۔ مسجد اقصیٰ اسی کی راہ تک رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔